जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी अप्रोचिंग की जाती है तो आप विदाउट फेल ब्लॉक कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं कि वही नंबर सेम है या नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगी। तो चलिए इसी के साथ ही आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक। आप एक पावरफुल इंसान हैं जो हर तरीके से अपनी चीजों को संभाल लेता है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। बहुत ही ज्यादा दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों के बारे में सोचना, बड़ी सी बड़ी गलतियां भी माफ कर देना। इतने प्योर इंसान हैं आप कि हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफें आपने झेली हैं, अपने आप से भी लड़ाई की है, दूसरों से भी लड़ाई की है, मेंटली बहुत ज्यादा लड़ाई की है आपने। और ऐसा दिख रहा है कि आपको ना किसी ने धोखे में रखा है, हमेशा से बहुत ज्यादा धोखे में रखा है। और जैसे माँ की कृपा यहाँ पे आ रही है, या काली माँ की कृपा यहाँ पे आ रही है, क्योंकि वो गुस्से में आ रही है, क्योंकि आपको अब तक रिश्तों में ना धोखा मिला और आपको धोखे में भी रखा। जिसने भी धोखा दिया, जो आपको अब तक डाउट था कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जहां पे आपको चीटिंग की जा रही है, बहुत जल्दी इनका रहस्य आपके सामने आएगा। बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रूफ आपको मिलेगा, जहां पे इनके सारे काले चिट्ठे सामने आएंगे। तो ईश्वर आपके साथ हैं, रफ्तार से आ रहे हैं, न्याय वो करने आ रही हैं, आपकी जिंदगी से सारी कड़वाहटें निकालने आ रही हैं, जो अब तक आप सिर्फ एडजस्ट कर रहे थे इमोशनली, फैमिली के वजह से या फैमिली के प्रेशर में या बच्चों की वजह से। एनी हाउ जो आप एडजस्ट कर रहे थे अपने आप में, अब आप रफ्तार से देखेंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। जो आपको डाउट था ना, अब वो कंप्लीटली एक प्रूफ के साथ सामने आएगा, जहां पे आप श्योरिटी में जाएंगे कि हाँ, आपको चीट किया जा रहा था। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके साथ लॉयल नहीं है, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं दी एंड कर रखा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, आपको वैल्यू नहीं देता, या आपको झूठेपन में, धोखलेपन में रखता है। मतलब जिंदगी ऐसे दिखाता है नई शुरुआत कर करके कि यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है। आप न्यू बिगनिंग करते हो, यहाँ पे फिर चीटिंग आता है, न्यू बिगनिंग करते हो, फिर से चीटिंग आती है। लेकिन ईश्वर से आपने जो अब तक मांगा, जो भी आपके जीवन में गलत चल रहा है, वो कहीं ना कहीं से आपको पता चले। आपके पार्टनर या आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, वो कमिटमेंट तो नहीं है, उन्होंने लापरवाही में रिश्ता निभाया है, आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपको कभी वैल्यू नहीं करी, दूसरों की बाहर वालों की करी, खुद के लिए नहीं किया। जहां आप प्रायोरिटी समझते थे, जहां आपको लगता था कि मुझे ये वैल्यू मिलनी चाहिए, वहां आपको नहीं मिला। ईश्वर ने उनको दूसरा मौका भी दिया था सुधारने का, क्योंकि आपने उनकी गलतियों को बहुत ज्यादा माफ किया। उन्होंने गलती माना था तो माफ किया, दूसरा मौका भी दिया, लेकिन वो अपने मौके पे ना खड़े नहीं उतरे। दोबारा से आपको धोखा दिया, दोबारा से चीजें आई, चीजें फिर से थम गई, जैसी थी वैसी की वैसी हो गई। जहां पे हंसते खेलते आप न्यू बिगनिंग कर रहे थे, न्यू बिगनिंग की भी आपने, लेकिन फिर से आप उसी स्टेट पे आके खड़े हो गए, जहां
आपके साथ गुजर रही थी। अब किस्मत आपका साथ दे रही है। जो आप कंपेयर कर रहे थे या आप सोच रहे थे या आपने रिश्ते में जो इन्वेस्ट किया उतना आपको मिला नहीं, तो अब आपकी किस्मत बदल रही है। आपके साथ न्याय होगा, फैसला होगा, सही गलत आपको समझ में आएगा जो अब तक नहीं आ रहा था। जब तक आप चाह रहे थे, आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही थी, आप सिर्फ सोच रहे थे और सोच आपकी उल्टी हो रखी थी कि कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है मुझे कि मैसेज के द्वारा या कोई सोशल मीडिया के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा आपने कोई ना कोई चैटिंग देख ली थी, या फोन या व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में या कोई भी ऐप में आपने कोई भी चैटिंग उनकी देख ली थी, जिसके वजह से आपकी सोच उल्टी हुई थी, लेकिन प्रूफ नहीं ले पाए थे आप, तो स्टक हो गए थे। लेकिन वही काफी सारे राज अब खुलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी इच्छा पूरी होंगी। बहुत सफर करने के बाद अब आपके हाथ में चीजें आएंगी। बहुत सफर किया, जैसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके घूम रहे थे, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। इमोशंस आपके ब्रेक डाउन हुए। हर बार नई शुरुआत करने के बाद भी आपके इमोशंस, आपकी चीजें ओवरबर्डन में चली जा रही थी। लेकिन अब आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पे कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, काली माँ आ रही है न्याय करने। अब खुलेंगे सारे राज। जितने भी राज छुपे थे, जो आपसे छुपाए जा रहे थे, आपको धोखे में रखे जा रहे थे, वो धीरे धीरे करके अब सब खुलते हुए दिख रहे हैं। अब वो इस तरीके से फंसेंगे ना कि उनके पास मौका नहीं होगा निकलने का। इस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो इस तरीके से प्लानिंग का भी मौका नहीं मिलेगा, मैनिपुलेट करने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे स्टार फेवर आपके साथ जा रहे हैं। अब सारे सोर्सेस आपके साथ लगे हैं, यूनिवर्स आपके साथ लग गया है सपोर्ट करने में, एंसेस्टर्स आपके साथ लगे हैं आपको सपोर्ट करने में। जितने भी ब्लेसिंग थी, डिवाइन ब्लेसिंग, काली माँ की ब्लेसिंग, जितनी भी ब्लेसिंग थी, वो सारे सोर्सेस आपके साथ लगे हैं। अब आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, बल्कि आपको जो उल्लू बना रहे थे ना, एक 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 करके सारे राज खोलेंगे, एक एक करके सबके सामने आएंगे। कौन डेविल है, कौन नहीं है, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, किसने आपका फायदा उठाया, किसने नहीं उठाया, कौन क्या चाहता है, कौन मतलब से है, कौन मतलब से नहीं है, कौन आपके साथ रियल रियल फेस में है, कौन रियल फेस में नहीं है, किसके चेहरे पे मुखौटा है, किसके चेहरे पे मुखौटा नहीं है। तो ये इतने सारे राज, इतने सारे राज एक एक करके लिटरली पता चलेगा, और आप हैरान हो जाएंगे जब ये सारे राज आपके सामने आएंगे। बहुत मेहनत की थी आपने हर चीज में, बनाने में, रिश्ते बनाने में, क्योंकि सबसे मुश्किल जो होता है ना एक लोगों के लिए, वो रिश्ते बनाने में होता है। यहाँ पे चीजें आपके सामने आएंगी। किसी का राज अगर आपके सामने आए तो ईश्वर को धन्यवाद करें और आगे बढ़ें। कोई ना कोई नई शुरुआत आपके जीवन में होते हुए दिख रही है, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। थकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। शॉकिंग हो सकता है, पैरों तले जमीन खिसक सकती है, इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं। आप जो कार्य करेंगे, हो सकता है आप नेगेटिव भी हो जाए। आइसोलेट कर लें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि भरोसा नहीं होगा आपको। तो स्ट्रांग बनना है आपको, यहाँ पे आइसोलेट नहीं करना है। ये लाइफ है, उतार चढ़ाव आएगा, फेस करना है। तारा माँ आई है, तारा माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगी। जब ये सारे राज आपके सामने आएंगे तो जो नेगेटिविटी है उसको कट कट करने में वो मदद भी करेंगी, एंड आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। आपको लगेगा कि अब तो बहुत मुश्किल है निकलना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। गणपति बापा भी आए हैं, गणेश जी कह रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल तुम झेल रहे हो या झेलोगे, या जो कठिनाइयां आपको बर्दाश्त नहीं होगी, वो बढ़ने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी, रिमूव कर दिया जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि आपका और गणेश जी का कनेक्शन बहुत प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे तारा माँ का भी बहुत प्यारा दिख रहा है। जो ईश्वरी शक्ति, मैंने कहा ना ईश्वरी सोर्सेस, वाह सारे भगवान के कार्ड निकल रहे हैं आज अपने यहाँ पे। यानी कि ये जो संकट आ रहा है या आने वाला है, इसके राज तो खोलेंगे, और इस संकट को आपको फेस करना है। ऐसे ऐसे राज आएंगे कि आप बीमार हो सकते हैं एक बार के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा, आपके दिल पे चोट लगेगी, एक बार के लिए लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, और हो सकता है भाग भी जाए। कुछ टाइम के लिए आप अपने घर चले जाएं या कुछ टाइम के लिए दूसरे शहर में चले जाएं, साथ ही देख लीजिएगा। लेकिन
चीजें तो सामने आएंगी, लेकिन आप टूटोगे, आपको लगेगा भगवान नहीं होते, कुछ नहीं होता, अगर होता तो मैं ये फेस नहीं करता या करती। लेकिन आप गिरोगे, आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको बैलेंस किया जाएगा, हिम्मत, लड़ने की हिम्मत आपको दी जाएगी। और यकीन माने, आपको बहुत टाइम से धोखा मिल रहा था और ये सामने हकीकत आना बहुत कंपलसरी था, इसलिए इसमें भी ईश्वर की मर्जी है कि अब वक्त है तुम्हारे सामने रियलिटी आने का, लोग कैसे हैं कैसे नहीं, कैसे धोखाधड़ी से आपको रख रहे हैं, लॉयल्टी नहीं मिली आपको, इतना कुछ करने के बाद, सारे परिवार को एक साथ ले जाने के बाद भी लॉयल्टी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। किसके वजह से? थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दी, जो घर में चल रहा है उसको इंपॉर्टेंट ना देके थर्ड पार्टी को दी। राधा माँ आई है, प्यार एक बार के लिए टूटेगा क्योंकि हकीकत सामने आएगी, क्योंकि वो प्यार नहीं था, सोलमेट नहीं था, कार्मिक था। और हीलिंग आपको चाहिए होगा क्योंकि आप अपने आप से सवाल पूछने वाले हैं कि क्यों मेरे साथ ही क्यों। तो आपको राधा माँ हील करेंगी इस प्यार से, इस चीजों से, अपने रिलेशन में जो हार्मनी आपकी खराब होगी, जो रियलिटी आपके सामने आएगी, वहां हील तो आप हो गए लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पाओगे दोबारा। एक्सेप्ट करना तो सीख जाओगे लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पाओगे दोबारा। आप आगे बढ़ोगे, हर्ट अवेकनिंग होगी आपकी। ये जो साथ आपको मिल रहा है ना ईश्वर का, इसे एक्सेप्ट करना, बैलेंस बनाना, रिसीव करो। अब अवेकनिंग को रिसीव करो, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग हो रही है तो आपके सामने रियलिटी आ रही है, और ऐसी ऐसी रियलिटी जहां आप सोच भी नहीं सकते या समझ नहीं सकते। कर्मा रिलीजिंग, आपकी जिंदगी में जो ड्रामा चलेगा या चल रहा है उससे आपको निकलना ही पड़ेगा। जब आप निकलोगे तो आपके लिए ना एक पाथ सामने खुला हुआ मिलेगा, वो चूज आपको करना है, सही का या गलत का। और वो एनर्जी डिसाइड करेगी कि आप अपने जीवन के पड़ाव में कहाँ जाने वाले हो। अब वो चूज पाथ ईश्वर तो खोलेगा, आपको चूज करना है। आपके फेवर में होंगी चीजें, जो भी साइकिल आपकी चल रही है वो जरूर एंड होंगी और नई बिगनिंग जरूर होगी, लेकिन आप सीख बहुत कुछ लोगे जीवन में। ये साइकिल आपको सिखा के जाएगा, आप सीखोगे कुछ। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा, बहुत कुछ आ रहा है। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।